हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमने देखा है, हम सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि वास्तविक हनुमान जी पे कोई भी अस्त्र काम यानी प्रभाव नहीं बता सकता, क्योंकि उनको जब वो छोटे थे तभी उनको सभी देवताओं से आशीर्वाद मिला है। तो यानी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पे कोई प्रभाव नहीं बता सकता, तो भी जो मेघनाथ है यानी इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वो ब्रह्मास्त्र ते मानहु महिमा मितई अपार, उसकी महिमा का ध्यान रखते हुए हनुमान जी ने अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र चला लिया। और हनुमान जी मोहि न कछु बांधे कैलाजा, और अपने ऊपर नागोपास का भी अस्त्र चलवा लिया, क्योंकि उनको रावण की सभा में जाना था। और वहां जाके कहते भी है कि मोहि न कछु बांधे के लाजा, किन्न चलो निज प्रभु के काजा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे प्रभु के काज के लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा बड़प्पन कुछ भी नहीं है। और हनुमान जी शंकर जी का अवतार है, इसलिए वो रावण शिव भक्त है, महान शिव भक्त है, इसलिए थोड़ा वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और उसे सिखावन देने लगे। और कहते हैं कि ब्रह्म तजी भजो भगत भयहारी, तू ये जो मेरा मेरा और देह बुद्धि है उसमें से तू निकल, ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है, उसमें से निकल, और जो ये पर ब्रह्म रूप श्री राम है उनका तू भजन कर। और दूसरी सिखावन देते हैं, राम चरण पंकजूर धरो, लंका अचल राज्य तुम करो। ये लंका का राज्य उन्हें नहीं चाहिए, उनको तू सीता जी को दे दे वापस, और जो तेरे लिए काल रात्रि सम है वो तो निकाल दे। ये काल रात्रि जैसी जो सीता जी है, उसको अगर तूने अपने पास में रखा तो तू अचल राज्य नहीं कर सकेगा। इसको ये अगर तेरे पास रहेंगी तो तेरा मरण रहेगा, यानी देह बुद्धि रहेंगी तो तू देह मरण, देह को मरण आता है, जन्म देहाला मरण देहाला मी ना कभी मरणार, यानी वो ब्रह्म दृष्टि श्री गुरु देना चाहते हैं, पर ये समझ नहीं पा रहा है। राम विमुख संपत्ति प्रभुता है, अगर इसके विमुख होकर यानी भगवान से विमुख होकर तू बड़ी बड़ी संपत्ति या कुछ भी लेना चाहता है, जाहिर रही पाई बिन पाई। यानी यहाँ ये कहना है कि जो भी संपत्ति हमारे पास में आती है वो भगवान की कृपा से आती है, और अगर तू वो कृपा ही नहीं मानता है तो आई हुई भी चली जाते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए श्री गुरु शंकर जी उसे सिखावन दे रहे हैं कि उनके ही कृपा से मिला है तो तू उनकी कृपा को जान ले, उनको जान ले, और उनको जान के उनका चरण में चला जा, शरणागत हो जा, तो ये सब तेरा तेरे पास में रहेगा। तू ये राज्य ये वैभव अचल है, तू भोग, उनको ये भोग से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ राम चरण पंकज धरो, अपने हृदय में श्री राम जी का अधिष्ठान स्वरूप जो है, जिसके वजह से तू ये सब भोग रहा है, वो तू जानता नहीं है। और मेरा मेरा अहम और मम जो कहता है ना, उसका कभी टिकता नहीं। और अभिमान अहंकार ये परमार्थ का दुश्मन है, इनके दोनों की पत्ती नहीं है। इसलिए श्री गुरु रूप शंकर जी यहाँ उसे सिखावन दे रहे हैं कि ये अचल तेरे को रहना है, तो ब्रह्म तत्व के हिसाब से ही तू अचल रह सकता है, ये देह बुद्धि से तू अचल नहीं रह सकता है, और वो तू जान, और वो ये श्री राम जी है। ये और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये श्री गुरु ही पर ब्रह्म स्वरूप दिखा सकते हैं, वहां से एक रूपता हम लोगों को साथ दे सकते हैं। ये ही काम यहाँ शिव जी के रूप में हनुमान जी कर रहे हैं।
पर ये क्यों नहीं समझ रहा है? मोह के कारण। हमने देखा है कि रावण यानी मोह का पुतला है। ये मोह से भरा हुआ है, इसलिए श्री गुरु की यानी शिव जी की यानी हनुमान जी की सिखावट उसे लागू नहीं हो रही है। वो वहां वो अपने आप को राम मोह मूल बहु शूलप्रद त्यागौ तमाभिमान। ये मोह का जो तूने धारण किया है, इसको तू शूल के समान तुझे चुभेगा, इसको तू छोड़ दे, इससे तू दूर हो जा और भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये कृपा के सिंधु है, कृपा के सागर है। ये तेरी सब जो तूने गलतियां की है उसे माफी दे देंगे, कुछ भी ऊर नहीं धरेंगे यानी मन में नहीं रखेंगे, और तू वहां सिर्फ शरणागत होना है। तुम्हें हमें भी यही काम करना है। हमारा संसार, हमारा घर दार छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सिर्फ ये सब करते हुए, इनके साथ में रहते हुए हमको सिर्फ हृदय में भगवान यानी श्री राम जी को रखना है, यानी श्री गुरु की कहनी वाणी जो बोधप्रद वाणी है उसे याद करके वो चिंतन में हमारे को हमारे संसार में यानी हमारे घर-द्वार में रहना है, हमारे ही बाल बच्चों के साथ में रहना है। जैसे उसे सिखावन दे रहा है कि लंका अचल राज तुम करो। हम लोगों को लंका का राज नहीं करना है, हम तो हमारे घर में ही रहते हैं और हमारे घर में ही हमारा सब अच्छा चल रहा है। या प्रारब्ध से जो भी सुख दुख की बातें आती है, उससे अगर हम भगवान के अधिष्ठान स्वरूप चिंतन में रहते हैं या उनके चरण हमारे हृदय में रहते हैं, उनका चिंतन हमारे हृदय में रहता है, तो ये सुख दुख के प्रसंग जो हमारे जिंदगी में आएंगे वो हम सहज रहेंगे। वो आने वाला है, वो तो आने वाला है, पर वो परिस्थिति में हम सहज रहेंगे। हमारी आनंद स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसको हम टिकाने के लिए ये भगवान के चरण हमें मदद रूप होंगे। श्री गुरु की बातें बोध स्वरूप जो उन्होंने दिया है वो बोध हमें काम लगेगा, और वो ही बोध श्री गुरु हमेशा सब ये श्री गुरु यानी तत्व रूप से है हम लोगों के श्री गुरु। और ये शंकर से शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, यानी वो शंकर जी के पास से ही वो परंपरा चली आ रही है जो मेरे श्री गुरु तक आई है, और मेरे श्री गुरु ने मुझे स्वीकार किया है यानी वो मेरे तक आई है। और उसके वो बोध, उनके वो बोध हमको ग्रहण करना है, और वो ही बोध हमारे हृदय में रख के हमको संसार में रहना है। अगर ऐसे हम हमारे संसार में रहते हैं तो हम भी अचल रहेंगे, यानी पर ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। यानी देह तो जाने वाला ही है, जन्म लिया है ना तो मरण तो है, पर मैं नहीं मरने वाला हूँ, ये देह आया है और देह जाएगा, ये भाव इसमें बताया गया है। वैसा ही ये श्री गुरु रूप हनुमान जी यानी शंकर जी के रूप में उसे वो सिखावन दे रहे हैं, पर अभिमानी है इसलिए उसको वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अभिमान परमात्मा का वैरी है। हमारे अंदर भी अगर ये ऐसा अभिमान है तो हमारे श्री गुरु हमको कितने भी सिखावन दे, कितने भी बोधप्रद हमको वाक्य बोले, तो हमारे अंदर यानी उर में वो समाएंगे नहीं। इकडून तिकडे गेले वारे, यानी यहाँ से सुने, यहाँ से निकल गए, और अंतर में यानी अंतःकरण में वो नहीं जाएंगे। और अंतःकरण में जाना उसको ये करना है, तो उससे ये मोह जो हमने संसार का रखा है वो हमको निकालना पड़ेगा। सबकी ममता टांग बटोरी, और ये खाली जगह रही तो वहां भगवान बैठेंगे। खाली जगह नहीं है, इसमें संसार भरा है, तो भगवान कहाँ से बैठेंगे? इसलिए रावण को भी ये श्री गुरु रूप शंकर जी यानी हनुमान जी सिखावन दे रहे हैं, पर अभिमान के वजह से उसे वो नहीं लागू पड़ रही है। और अभिमान भी भगवान कैसे कहते हैं, शंकर जी कैसे कह रहे हैं कि तू क्या कर, सात्विक अभिमान को धारण कर और भगवान के भजन कर। और राजसी अभिमान अगर आए तो सात्विक कर्म कर, यानी राजस जो गुण रहता है ना वो चंचलता देता है,
वो कर्म में लिप्त करता है। तो कर्म ही करना है ना, तो सात्विक कर्म करके, और तमोगुण का तो त्याग ही करना है। सत्व गुण का जो उपासना करनी है, सत्व गुण को अपने पास में रखना है। ये ही सिखावन रावण को श्री गुरु रूप शंकर जी यानी हनुमान जी दे रहे हैं। पर मोह बहु सूल प्रद है, ऐसा उनको बोल भी रहे हैं कि ये तेरे को बहुत त्रास देगा, बहुत चुभेगा, पर वो अज्ञान के वश देहाभिमान है, इसलिए वो मनुष्य बहुत दुखी भोगता है। और ये रावण भी अज्ञान वश मैं कर रहा है, अहम अहम और अहम और मम में जो हो जाता है, वो ये बातें सहन नहीं कर सकता है। जब अपने हितकारी बातें श्री गुरु बताते हैं, तो संतोष की बातें बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, और वो हमारे भलाई की रहती है। वो हम अगर न अपने पे लागू करें, तो हमारी भलाई दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये हमने जान लेना चाहिए। यानी हमारी भलाई नहीं है। रावण उल्टा जवाब देता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोहि। कहता है कि तेरे पास में मृत्यु आई है, इसीलिए तू मुझे सिखावन देने चला है। अधम बोल रहा है, खुद स्वयं खल है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, हनुमान जी को बोल रहा है खल। खल खुद है, और बोल रहा है उनको, जैसा मैं हूं ना, वैसे ही मेरे को दुनिया दिखती है। ये ही वहां रावण के बारे में बात हुई है कि खल खुद है, और महा अभिमानी होने के कारण वो हनुमान जी को ही खल करा है। लागे से अधम, अधम खुद है, अधम बुद्धि का, अधम कर्म करने वाला खुद है, और हनुमान जी को बोल रहा है। तब हनुमान जी भी कहता है कि मैं यानी अधम नहीं हूँ, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। इससे इससे ही तू मति भ्रम हुआ है, यानी तू मति से भ्रष्ट हुआ है। का निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होत तुम्हारे ही नाई। जिसके सिर पे काल मंडराता है ना, उसको तुम्हारे ही जैसा भ्रम होता है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो स्वामी कहता है, मैं ए, उल, उन्होंने यानी बड़प्पन दिया है, और ये उसे अधम कहता है। श्री गुरु को, संतों को बड़प्पन देना चाहिए, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। कुछ भी करके हनुमान जी उसे समझाना चाहते हैं, पर ये महाअभिमानी होने के कारण इसके समझ में वो बात नहीं आ रही है, और उल्टा उल्टा करता है, और अपने निश्चरों को बोलता है कि सुने कभी बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मोर कर पाना। कोई नहीं है क्या कि जो इसके प्राण हर ले, और ये प्राण झल्ला गया है, खिसिया गया है, यानी झल्ला गया है। और ये जब बुद्धि काम नहीं करती ना, तो आदमी ऐसा ही करता है। उसे सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में विवेक नहीं रहता है। और अविवेकी आदमी कभी भी ऐसे उल्टे सुलटे काम करता है, जो रावण कर रहा है। मेघनाथ ने भी ऐसे ही किया है, और ये रावण भी ऐसे ही काम करने जा रहा है। भल्ला गया है एकदम, जल्लाद आ गई है उसके अंदर, और उसमें कहता है कि इसे, ये मूड है, इसे मार डालो। और यहाँ सब दूत उसे मारना चाहते हैं, तभी विभीषण जी आए, और अपने साथ में सुनत निशाचर मारन धारे। तब इनको सब निशाचरों को भी खुद की बुद्धि नहीं है, उन्होंने बोला, ये मानने लगे। और तब विभीषण आए, और सचिव, क्योंकि राजा का भाई है, इसलिए उनके साथ में भी सचिव गण है, और खुद आए, और नीति से रहते हैं, नमस्कार करते हैं, पूरी शन यानी विनय के साथ में रहते हैं। विभीषण एकदम सात्विक आदमी है, इसलिए विनय कभी छोड़ा नहीं है, और विनय के साथ में कहता है, नीति विरोधन मारिय मरिय दूता। दूत तो समाचार देने आया है, उसका क्या दोष है। मारना है तो उसके स्वामी को जाके मारो, अगर तुम्हारे में ताकत है तो उसके साथ में लड़ाई करो। ये दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति नहीं कहती है।
तो रावण को भी ये बात में समझ आई और कहता है, रावण ने कहा कि मारो तो वो मारने दो रे। और ये विभीषण ने कहा नीति की बात, तो वो बोलते हाँ हाँ सब अच्छा है। यानी खुद की बुद्धि उनको नहीं है। रावण कहता है सबको मारो मारो मारो, तो सब मारने दो रे। और विभीषण कहता है नहीं नहीं ऐसी नीति नहीं है, ये सब अच्छा है। तो सब ने कहा कि हाँ हाँ इसका बोलना बराबर है। रावण ने कहा तो रावण का बोलना बराबर है। विभीषण ने कहा तो विभीषण का बोलना बराबर है। अपना उनको कुछ भी विचार नहीं है, या अपनी बुद्धि वापरना उनको नहीं आती है। सब निशाचर है। इसलिए ये सब ठकुर सुहाते कहने वाले हैं कि हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा सा रावण भी कहता है कि हाँ इसका बोलना बराबर है, क्योंकि झल्ला गया है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए कह रहा है कि ये विभीषण शांत दिमाग से सोच रहा है, इसलिए इसकी सोच सही दिशा में है। तो बोलते अब क्या करना चाहिए? तो बोलते अंग भंग करी पठ्यऊ बंदर, इसको थोड़ा सा अंग भंग करो और भेज दो, जिससे ये जाए और अपने स्वामी को हमारा समाचार कहे और उसे लेके आए। तब हम भी देखे कि इसमें कितना प्रभाव है, इनकी प्रभुता हम भी देखे। देखो मैं तिनके प्रभुताई, अपने प्रभुताई तो बता नहीं सका, अब उनके प्रभुताई एक तरफ से जो ये हनुमान जी ने उनका सब वर्णन किया है, यानी श्रवण हुआ है, अब दर्शन की चाह हुई है, ऐसा भी देखना चाहिए। तुम्हारे हमारे लिए ये एक और बात यहाँ सिखावन जैसी हो गई है कि जिसके बारे में सुना है, श्रवण भक्ति हुई है, उसके दर्शन भी करने चाहिए। ये वो लालसा हमारे अंदर यानी जागनी चाहिए कि जिसका इतना सुंदर वर्णन किया है, जो भगवान इतने सुंदर है, मेरे मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि उनके दर्शन मुझे होना चाहिए। अब श्री गुरु, हे श्री गुरु, हे श्री गुरु भगवान, हे श्री गुरुदेव, मुझे वो दर्शन करवाइए। यानी वो पर ब्रह्म जो आपने सुनाया है, उसके बारे में मैं दर्शन भी कर सकूं, उनसे मैं मिल सकूं, या मैं एक रूप हो सकूं, ऐसा कुछ तो भी मुझे बताओ। पर ये तमोगुणी है, इसलिए उल्टी सोच है। उसको देखने की तो इच्छा हुई है, पर मारने के लिए हुई है, एक रूपता साधने के लिए नहीं हुई। ये थोड़ा सा फर्क इसमें है। और तुम्हारे हमारे इसमें अगर हम श्री गुरु की वाणी यानी श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में ऐसी लालसा होनी चाहिए कि जो श्री गुरु बोल रहे हैं वो हमको भी अनुभूति हुई, यानी अपरोक्ष ज्ञान हुए। यानी जैसे परब्रह्म स्वरूप मेरे श्री गुरु है, वो परब्रह्म का ज्ञान मुझे उन्होंने दिया है, बोध दिया है, वो अनुभव भी मुझे आए, ऐसा मुझे कुछ तो भी कीजिए। वो ही यहाँ रावण कर रहा है, पर उसकी सोच थोड़ी हल्के प्रति की है, न तमोगुणी है, इसलिए वो मारने के लिए सोचा है, एक रूपता साधने के लिए नहीं कर रहा है। और देह बुद्धि है, इसलिए देह के बारे में ही सोच रहा है कि उनको देह में देखना चाहता है, और ये सचराचर में भरे हुए वो देख नहीं पा रहा है। काल राति निशिचर कुर केरी ते सीता पर रूप घनेरी। और ये उनके लिए पहले ही सीता जी तो यहाँ आई गई है, काल रात्रि समय है, उसका काल उसके सिर पे नाच रहा है ये सीता जी के रूप में, और वो काल खुद ही उठा के लाया है। पर वो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हाथ से मैंने मेरा बिगाड़ा है। हम कभी भी है ना यही सोचते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा बिगड़ा, तुम्हारे वजह से मेरे खराब हुआ, तुम्हारे वजह से। ये जो हमारी आदत है ना, ये यहाँ बताई गई है कि उसने ही काल रूपी रात्रि अपने आप लाई है और अपना बिगाड़ा है। नहीं तो अचल राज्य चालू ही था उसका, इतने भोग उसको मिल ही रहे थे। पर और अगर भोग में मोह बढ़ता जाता है ना, मोह का कोई एंड नहीं है, इसलिए वो अपना काल ही लाया है। और ये महाकाली के रूप में तो आई है सीता जी, पर ये महासरस्वती अब रावण के मुंह पे आके बैठ गई है कि अब तू ये महाकाली आई है ना, तो ये राम जी आए तो तेरा अंत होने वाला है। और खुद ही खुद का अंत का रास्ता बता रहा है। यानी सरस्वती जी यहाँ उसके रावण के जीप पे आके बैठ गई है और उसे वो दिशा में लेके जा रही है, क्योंकि उसका अंत ये महाकाली को सपोर्ट कर रही है।
और एक प्रकार से सीता जी को सहायता कर रही है। और कहता है, वचन सुनत कपि मन मुस्कान, कि ये सब मैं जान गया हूँ, लागे रचे मूल सोई रचना। और ये सब मूल तो है, उसकी रचना करने लगे, उसका सब सेटलमेंट करने लगे, कि उसका पूछ जलाने की सोच रहे हैं, सब यानी तैयारी करने लगे हैं। पर उनकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा है कि जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा है, नागोपाश उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं बता रहा है, उसके ऊपर ये आग क्या प्रभाव कर सकेंगी? थोड़े सोचने जैसी बात है कि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र है, वो अगर इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, नागोपाश इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, अपना प्रभाव नहीं बता सक रहा है, तो ये वायु का पुत्र ही अग्नि है। और ये भी हनुमान जी भी वायु पुत्र है, यानी ये वायु का पुत्र अग्नि ही हनुमान जी पे क्या प्रभाव बताएगा? ये सोचने की यानी विवेक बुद्धि नहीं रहती है ना जिसके पास में, वो कुछ भी विवेक रख के जो काम किया जाता है वही सही काम होता है। पर जिसके पास में विवेक नहीं रहता है ना, वो ऐसे ही सोचे समझे बगैर काम करता है, तो वो यशस्वी नहीं हो सकता है। वरना अपना वरम अपना ही अपना को तो भी नुकसान करके बैठ जाता है। कभी भी जिंदगी में तुम्हारे हमारे लिए ये प्रसंग हमको यही सिखावन देते हैं कि जो भी जिंदगी में काम करना है, बहुत विचार करके, बहुत विवेक रख के काम करना है, दूरदृष्टि से काम करना है, कि मैं ये करूँ तो इसका परिणाम क्या आएगा, और मैं ना करूँ तो इसका परिणाम क्या आएगा। ऐसा विवेक दृष्टि से, सोच समझ के, दूरदृष्टि से जो काम करता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पर ऐसा अविवेकी, यानी ये वायु का पुत्र है, और अग्नि भी वायु का पुत्र है, तो अग्नि इसका क्या बिगाड़ेगा? ये उसको सोचने की क्योंकि लाल देह लाल लाल लीला से, और धरी लाल लांगुर, ये दोनों भी लाल लाल है, ये दोनों भाई भाई है, ये एक दूसरे का नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा ही यहाँ है, आग इसको जला नहीं सकती है, तो भी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कल जैसा। ये साधु स्वरूप है, ये श्री गुरु स्वरूप है, जो साध के देने वाला है। क्या तो जीव ब्रह्मा एक के साध के देने वाला साधु रहता है, और ये साधु है जो ऐसी ब्रह्म तत्व की, ये श्री गुरु रूपों से सिखावन देने वाले साधु है, संत है, श्री गुरु है। उसके ये अगर ऐसी अवहेलना की जाए, तो हमारा बिगड़े सिवाय रहता नहीं है। साधु अवज्ञा तूर्त भवानी कर कल्याण, यानी हमारा कल्याण नहीं हो सकता जैसे रावण का कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हमारे हाथ से साधु का, संत का, श्री गुरु का अपमान, अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ बहुत बड़ी सिखावन हम लोगों को मिली है। जिसकी अवहेलना करते हैं कि ढोल गवार शुद्र पशु नारी, नगर फेरी पहुंचे पूछ बजारी, यानी ढोल बजा रहे दही सब तारी, ढोल बाजे ढोल दे सब ताली, सब खुशी से नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और इसके पावक जत देखे नता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और सब एक बीच में इसके रहान नगर बस संतु तेला, बाढ़ी पूछन किन्ने कपि खेला। और उसके पहले बोला है कि ये मूढ़ सब उसे, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इनको लात मार रहे हैं। बोला गया है, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय साधन में जाना, यानी सरस्वती ही ऐसा बोलने के लिए उसको कारणीभूत हुई है, मदद रूप हुई है। और जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये सब मूड है, वैसी रचना करने लगे। और फिर बोलते हैं, रहान नगर बसंधुत तेला, बाढ़ी पूछ के निखा बिखेला। पहले सबने अपने अपने घर में जो तेल था, घासलेट था, तेल था, दूसरा जो राई का तेल, सरसों का तेल, जो जो भी तेल था, वो सब उसमें कपड़े भी लगा दिए, और तेल भी उसमें डाल दिया। और वो खत्म होने के बाद में दूध यानी घी भी डाल दिया, अपने अपने घर में जो था सब में डाल दिया, और पूछ को लगा दिया। और कौतुक को कहे आय पूर्वासी, मारे चरण करो वो हासे। उसे चरण से मारते हैं, लातों से मारते हैं।
ये बहुत खराब काम कर रहे हैं। यानी लात तो उनको लगती नहीं है, पर ये सब जो निशाचर है, उनके अपराध बढ़ रहे हैं। साधु की अवज्ञा कर रहे हैं और उन्हें लात मार रहे हैं। ऐसा देखो तो शास्त्र कहता है कि साधु की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए और लात तो किसी को भी नहीं मारनी चाहिए। जीव-जंतु को, कोई प्राणी को भी लात नहीं मारनी चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है। और ये तो साधु को लात मार रहे हैं, यानी हनुमान जी पे तो उनकी लात पहुंचती नहीं है, इनको लगती नहीं है, पर इनके अपराध बढ़ रहे हैं। इनके जितने जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उतना उतना उनके यानी समाप्ति की ओर उनका, लय की ओर उनका टाइम बढ़ रहा है। लय की ओर वो जा रहे हैं। शत्रु के और उसमें सबने बाजे ढोल देहि सब थारी, नगर फेरी पुण्य पूछ बजारी। सारे नगर में वो उनको फिरा रहे हैं। और हनुमान जी सोच रहे हैं अच्छा हुआ पहले मैं फिरा था तो रात में फिरा था, मैं सब देखा हुआ हूँ, पर रात में मैं और मन में सीता जी का चिंतन चालू था, इसलिए मैं सही तरह से इनका सब शत्रु की गुप्त जगह देख नहीं सका था। और आज दिन है तो अच्छी तरह से सब जगह देख लूं, और शत्रु का जो गुप्त काम है वो भी उन्होंने ये टाइम पे देख लिया है और उनके लिए ये फायदे की बात हुई है। यानी हमारे जिंदगी में जो भी अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं, उसमें ऐसी सोच रहे कि जो हो रहा है वो भगवान की वजह से, भगवान की कृपा से हो रहा है और उन्होंने भेजा है। इसलिए ये मेरे को तो भी भलाई के लिए ही ये प्रसंग मेरी जिंदगी में आया है, तो उसमें से मेरी भलाई क्या है? ऐसा मैं शांत दिमाग से देखूं तो वो मैं खोज सकता हूँ। और मैं वो खोजूँ तो उसमें मुझे वो मिले, वो तत्व रूप से भगवान का जो भलाई का कारण है वो मुझे उसमें दिख जाए, तो ये जो एक प्रसंग से मुझे दुःख दिख रहा है, वो निकल जाएगा और उसमें भगवान का प्रभाव, भगवान की मेरे पे कृपा दृष्टि मुझे दिखने लग जाएँगी। सिर्फ मेरे सोचने का ज़रिया अगर बदल जाए, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ। और मैं अगर ये माइनस में यानी नेगेटिविटी में सोचता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। पर ये भगवान की तरफ से ऐसा मैं सोचता हूँ कि कृपा दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे ये सब आनंद देने वाले बात हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रसंग जो मेरी जिंदगी में आया है, ये भगवान ने दिया है और मेरे ही करने का फल है। अगर मैं ऐसा सोचूं तो उसमें कोई यानी मुझे दुख होने की कोई कारण नहीं है। और मैं वो दुःख से बच सकता हूँ, अपना आनंद कायम रख सकता हूँ। ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। तो मैं अपना समाधान टिका सकता हूँ। और ये प्रसंग आया है तो उसके लिए हम विचार दे सकते हैं कि मना त्वाची रे सर्व संचित केले, तयासारखे भोगणे प्राप्त झाले। यानी मैंने ही कभी कुछ पीछे किया है जो मुझे पिछले जन्म का या पीछे किया हुआ मुझे याद नहीं है, और मेरा ये संचित आज भोग रूप में मेरे सामने आया है, इसलिए दूसरे को दोष देने का कोई कारण नहीं है। ऐसा अगर मैं मेरी सोच रखूं तो मैं सुख दुख से परे जा सकता हूँ और मेरा आनंद और मेरा समाधान मैं टिका के रख सकता हूँ। पर मैं ये प्रसंगों को भगवान ने किया क्या, भगवान ऐसा करना चाहिए था क्या, ऐसा मैंने क्या पाप किया था, ये हिसाब पूछने वाला मैं उसको मालिक नहीं हूँ। मैं उसको शरणागत हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका शिष्य हूँ। ऐसा अगर मेरा भाव रहा तो मैं ऐसा भगवान को हिसाब नहीं पूछना। और वो भगवान ने जो किया है वो सही किया है, मेरे लिए यही सही है, ऐसा विचार मैं मेरे मन में रखूं तो मैं सही चल सकता हूँ। और मेरे समाधान, मेरी शांति, मेरा आनंद मैं टिका के रखा सकता हूँ। और हनुमान जी ने यही सोचा कि अच्छा हुआ इन्होंने मुझे नगर में फिरवाया, तो मैं यहाँ के गुपित सब शत्रु के हैं वो मैं देख सकता हूँ और आगे मुझे ये काम लगेंगे। ये सोच के उन्होंने अपने शत्रु के नजर में ये सब घूम रहे हैं, नींबू की चढ़े, और ऐसा करके उन्होंने एकदम छोटा रूप धर लिया, पूरा देख लिया और फिर छोटे से हो गए। और पूछ तो वहां बनी रही, पर छोटा होके
पूरे यहाँ यानी बड़ा रहा, भारी शरीर रहा तो होते नहीं आता है, कूदते नहीं आता है, इसलिए छोटे हो गए। और ये छोटा होना यानी महिमा सिद्धि है। देह को बड़ा नहीं, छोटा होना यानी ये अणिमा सिद्धि है। और देह बड़ा कर सकना, ये देह को बड़ा होना यानी महिमा सिद्धि है, जो हनुमान जी के पास में ये दोनों भी थे। यानी पहले छोटे हुए, यानी अणिमा सिद्धि ने उनको अपना सामर्थ्य दिया, अणिमा सिद्धि का उपयोग किया। फिर महिमा सिद्धि यानी फिर बड़े हुए, यानी जो सीता जी के सामने हुए थे, वहां उन्होंने महिमा सिद्धि का वापर किया था और हल्के हो गए। यानी हरुआई बोला है कि हरुआई म्हणजे यहाँ बोला है ना पीछे कि देह विशाल परम हरुआई। अब छोटे होके वहां से बाहर निकले और फिर बड़ा रूप लेके बड़े तो हुए पर हल्के हो गए। यानी ये हल्के होने के लिए लघिमा सिद्धि वापरी है। और लघिमा सिद्धि से हल्के हो गए और हर एक पहले मंदिर मंदिर बोला था, हर एक मंदिर में कूद रहे हैं, जिससे वो पूरा वानर रूप धरे। अब ये सब जो निशाचर की सेना या स्त्रियां और निशाचर सब गांव में फैले हुए थे, वो सब बोल रहे हैं कि हम अब इनकी बुद्धि काम जिका पर आई, कि हम तो पहले कर रहे थे कि वानर रूप धरे सुर कोई, ये वानर का रूप लेके कोई तो देवता आए हैं, हमने तो पहले कहा था। और पहले रावण का कहना सुन के बोले नहीं नहीं ये बराबर है। अब उनकी अक्ल जगह पे आई और बोल रहे कि हमने तो पहले कहा था कि ये साधारण वानर नहीं है, ये तो कोई तो भी देवता आया हुआ है। यानी अपने ही मेरे मुझी की एकता, कहीं भी अपने आप पे दोष लेने को तैयार नहीं है। पहले किसी ने नहीं बोला रावण को जाके कि ऐसा मत करो। अब जब जल रहा है, सब बिगड़ रहा है, तो बोलते हमने तो पहले कहा था। यानी ऐसे ही लोग रहते हैं का इनके, यानी अग्नि के हनुमान जी यानी फिर ऐसा सब नगर जलने लगा। पर साधु अज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर अनाथ कर वैसा। और ये काय का फल है कि सब जल रहा है, ये साधु की अवज्ञा की है, संतों की अवज्ञा की है, श्री गुरु की अवज्ञा की है। जहां जहां भी हमारे हाथ से ऐसी अवज्ञा होती है, अपराध होते हैं, तो अनाथ के जैसे हमारा घर जलता है, यानी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके पर हम अभिमान कर रहे हैं, जिसके वजह से ये सब मिला है, उसको भूल के हम ये चीज, ये हमारे संसार का अभिमान कर रहे हैं, तो वो हमारे को छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि उनकी कृपा से मिला है, और जिनकी कृपा से मिला है उनको ही हम याद नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसका दंड तो मिलने वाला है, वो चला जाएगा। फिर हम अनाथ के जैसा होएगा। ज्यादा नगर निमिष माही, एक विभीषण कर गुण है। और आश्चर्य देखो कैसा है कि अग्नि के यानी हनुमान जी के संकल्प के अनुसार अग्नि काम कर रही है। भाई है ना उनका, कि जो जो हनुमान जी जलाना चाहते हैं वो सब जल रहा है। और जिनको बचाना चाहते हैं, विभीषण का घर बचाना चाहते हैं, तो अखे नगरी को, और उसमें ही विभीषण का घर है, पर वो एक ही बच गया, बाकी सब जल गया। और सीता जी के यहाँ अग्नि नहीं आई और विभीषण के यहाँ अग्नि नहीं आई। यानी ये अग्नि भी हनुमान जी के संकल्प के अनुसार काम कर रही है, और जिसको वो जलाना चाहते हैं वो ही जल रहा है। यानी इसको त्राकाल सिद्धि कहते हैं, जो यहाँ हनुमान जी ने उसका वापर किया है। त्राकाल सिद्धि, हनुमान जी नवनिधि के दाता है, इसलिए यहाँ उन्होंने वो सिद्धि वापरी है। और ताकर दूत अनर जी सिचा, जरा न सोच के कारण गिरजा। यहाँ शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि उसके दूत का संकल्प कैसे खाली जा सकता है। और कहते हैं उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु बचारी। जिन्होंने अग्नि को बनाया, यानी पर ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी है, उन्होंने ये सब ब्रह्मांड बनाया है। और ये पंच महाभूत में से एक भूत अग्नि है।
तो पंचमहाभूत बनाने वाले कौन है? ये राम जी है। तो उनके दूत को ये अग्नि क्या जलाएगा? उनको कैसे नुकसान कर सकता है? इसलिए बोला है कि जिन्होंने अग्नि बनाई, उनको अग्नि कुछ भी, कि इतनी पूँछ जली पर हनुमान जी के पूँछ को चटका भी नहीं लगा, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। यानी अग्नि जिसकी है उसका ये है, इसलिए इसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। और बोलते हैं, पूछ बुझाई खोई सम धरि लघु रूप बहुरी। समुद्र में जाके पूछ बुझाई है। और यहाँ एक विचार ऐसा भी है कि जब हनुमान जी निकले थे ना, तब समुद्र ने ही मैनाक पर्वत को भेजा था कि इसके पास में जाओ और इसको थोड़ा सा आराम करवाओ, उसको कुछ खाने पीने के लिए दो। तब हनुमान जी ने उनको हाथ से ऐसा स्पर्श किया था और प्रणाम करके निकल गए थे। बोला था कि राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विषय। पर आज उन्होंने समुद्र, ये समुद्र ने भेजा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि पूछ बुझाई खोई सम। यानी यहाँ समुद्र के अंदर थोड़ी कूदी मार के अपना श्रम, यानी ये चाहता था ना कि मेरा श्रम में मेरी थकावट दूर होए, और इसने पर्वत को भेजा था। तो तब मैंने आराम नहीं किया, तो आज इसकी इच्छा मैं पूरी कर दूं। और समुद्र में एक डुबकी मार के उन्होंने अपना श्रम खोया, यानी आराम किया। नहीं तो पहले नहीं किया था। और ये भेजने वाले समुद्र थे, इसलिए समुद्र के पास में जाके उन्होंने आराम किया और जनक सुता के आगे ठाठ गए। ये सब फ्रेश हो गए और फिर से छोटे हो गए कि कहीं ये अभिमान जानकी जी के सामने न दिख जाए, इसलिए छोटा रूप धर दिया। अभिमान से हनुमान जी बहुत दूर है। जानकी जी के सामने बिल्कुल अभिमान नहीं बताया है। हनुमान जी अभिमान से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ जब जानकी जी के सामने आते हैं बहुत छोटे बन गए और कहते हैं कि मातु मुझे दीजिए कछु चिन्ह। यानी यहाँ ये भाव नहीं है कि मैंने ऐसा काम किया, आपको राम जी का समाचार दिया, तो कुछ तो भी इनाम मुझे दो, जो मेरे घर में मैं रखूं और बड़ा ही मारू। ऐसा भाव नहीं है, पुरस्कार नहीं मांग रहे। जैसे रघुनायक मैं दीना, यानी सहदायिनी दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, जिसके कारण से वो अंगूठी के भरोसे पे ही मैं ये काम कर रहा, राम नाम के भरोसे पे सब काम किया था। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे वो एक आधार उन्होंने मुझे दिया था, वैसे वापस जाने के लिए अब आपने मुझे सुत बोला है, मैं आपका बेटा हूँ, तो आप मुझे ऐसा कुछ तो भी दीजिए जिससे श्री राम को भी आनंद मिले। श्री राम जी ने राम नाम की अंगूठी दी थी तो आपको आनंद हुआ था। अब उनको आनंद मिले, ऐसा मैं कुछ काम करूँ। यानी मैं ऐसे काम में ऐसे कुछ काम करूं जिससे भगवान को खुशी मिले, भगवान को आनंद मिले, यानी मेरे श्री गुरु ही मेरे भगवान है। तो मैं ऐसे मेरी जिंदगी में रहूं जिससे वो आनंदित हुए, उन्हें मेरी शर्म ना आए। ऐसा ही मेरी जीवन पद्धति रहनी चाहिए। मैं ऐसा ही मेरी जीवन में मैंने जीना चाहिए जिससे उनको खुशी हुए। और ये सोच के जो अपने जिंदगी में जीता है ना, वो ही सच्चा जिंदगी जिया है। इसलिए कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ को भी दीजिए जिससे, यानी मैं तो उस पार चला जाऊं और उसके आधार से और भगवान को बताऊं तो उनको आनंद मिले। और तब माता जी ने यानी जानकी जी ने चूड़ामणि उतार तब दई। अपने उनके पास में जो चूड़ामणि थी, जो अपने मायके से मिला था, जो अपनी बेटी को उन्होंने उनके मायके से दिया गया था, वो ही जैसे पीढ़िया न पीढ़िया कोई चीज आगे आगे दी जाती है, वो ही अब वो उसके बेटे को दे रही है, क्योंकि सुत का है ना कि कहे उतात समय चूड़ामणि उतात दयु हर्ष समेत पवन सुत लय। यानी हनुमान जी ने दो बातें यहाँ उनके पास में ली है, एक हर्ष लिया है, एक आनंद लिया है।
यानी सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म स्वरूप श्री राम जी है, उनका स्वरूप अपने स्वरूप से एक रूपता ली है, यानी वो उनको बेटा हुआ है। इसकी सहदायिनी करके ये चूड़ामणि मिली है कि जाहिर हो गया है कि जो अपन अपने बेटे को ही देते हैं, वो ही उन्होंने अपने बेटे को दिया है, चूड़ामणि दी है। उनके माता पिता ने जानकी जी को दिया था और जानकी जी अपने बेटे को दे रही है, यानी बेटे का काम किया है और लड़की बेटे को दिया है। और आगे जो उनके सौभाग्य का लक्षण था, और ऐसा सौभाग्य बेटे को मिले, ये बहुत बेटे के लिए सौभाग्य होता है। यानी ऐसे श्रेष्ठ का बेटा होना, जानकी जी जैसे श्री राम जी का बेटा होना, यानी हनुमान जी का सौभाग्य यहाँ बताया गया है। और वो सौभाग्य लेके, यानी ऐसा मैं भी उनके वजह से मैं सौभाग्यशाली हुआ हूँ। मेरा ऐसा बहुत बड़ा भाग्य उदय आया है कि जो मुझे ऐसी माँ मिली, ऐसे पिता, यानी पर ब्रह्म स्वरूप मैं हुआ हूँ। मेरे ही स्वरूप का मुझे ज्ञान होना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ हनुमान जी को मिला है। एक तरफ हर्ष मिला है और दूसरा चूड़ामणि मिला है। वो आनंद से ले रहे हैं, आनंद भी मिला है और भगवान के लिए भी चूड़ामणि भी मिला है, यानी आनंद का एक स्वरूप मिला है। और फिर कहते हैं कयऊ तात सम और प्रणाम, और वो तो पूर्ण काम है, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम है, वो प्रभु है, सबके लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, पूर्ण काम है। पर मैं यहाँ दीन दुखी हूं ना, उनको मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकता है, पर मुझे उनके सिवाय तकलीफ हो रही है, वो उनको याद दिलाना और कहना कि मैं बहुत दुखी हूँ। और उन्होंने जानकी जी जिनके लिए उन्होंने तीनों लोगों के वो जा सकता है उनका बाण, तो अब तक ये रावण को क्यों बाण नहीं मारे हैं? अगर रावण को वहां से भी बाण मार देते ना, तो रावण मर जाता है। पर हनुमान जी कहते हैं कि अगर वो वहां से बाण का प्रयोग करते, तो ये रावण मर जाता है। पर ये बाकी के निशाचर जो है, उनको पूरा खत्म करके, यानी ये तमोगुण पूरा खत्म करके वो पूरी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान स्वयं यहाँ आएंगे और पूरा पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ आने वाले हैं, धीरज धारण करो। ऐसा ही जनक सुताई समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्ना। बहुत प्रकार से ऐसे अनेक बातें कह के उनको बेटा कहा है। और जानकी जी कहती है कि कहू कपि के विधि राखो पना तुम्हें तात कर जमया। यहाँ भी तात कहा है, पर बेटे के रूप में कहा है, क्योंकि बेटा स्वीकार कर लिया है कि पति तो मेरा नहीं रहा है, मेरे से दूर है, और बेटे के आधार से मैं रह सकती थी, तो अब तुम भी जा रहे हो, अब मैं किसके आधार से रहूं? ऐसा जानकी जी को थोड़ा सा यानी दुख हुआ है कि जो जानकी जी चाहती है कि उसको भी कुछ न कुछ आधार चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मैंने जो आपको शहदाइनी दी है, ये राम नाम की है शहदानी, यानी तुम थोड़े दिनों के लिए भगवान के नाम स्मरण में रहो, भगवान के चरित्र के गायन में रहो, उनके चिंतन में रहो, तब तक मैं ये काम करके आता हूँ। और भगवान को आपके बारे में बताकर तुम्हें देखी जो शीतलता है, वो तुम संभाले रखो। तो ही देखी शीतल भई छाती, पूर्णिमा कोई से दिन सो राती। यानी तुमसे मुझे थोड़ी शीतलता मिली थी, थोड़ा आधार मिला था, अब तुम चले जाओगे तब मैं कैसे रहूं? तो बोलते हैं तुम इनके आधार से रहो, जो हुआ है उसका चिंतन में रहो, उसके मनन में रहो, उनके निधिध्यास में रहो, यानी देह बुद्धि से आत्मा बुद्धि में रहो। अब ये देह यहाँ रहने दो, पर उनके चिंतन में रहो, यानी उनके चिंतन में फिर ये देह का दुखों को तुमको अनुभूति नहीं होगी। और ऐसे समझा के हनुमान जी चरण कमल से नाई कपि गौनु राम पैकिन।
राम जी के पास में आगे का सब सेटिंग लगाने के लिए गए हैं और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया है, मतलब उनको कैसे रहना है वो समझाना, यानी हम लोगों को समझाना है। हमारे लिए कोई अब राम जी आने वाले नहीं है, या कोई कृष्ण या राम, ऐसा हमारे लिए कोई अवतार होने वाला नहीं है, तो फिर हमने कैसे रहना? हमारी जिंदगी में सुख दुख के प्रसंग में हमने कैसा रहना? तो जो वाणी, जो बोध हमको श्री गुरु ने दिया है, वो बोध का चिंतन करके हमने ये जो सुख दुख के प्रसंग हमारे सामने आते हैं उनका सामना करना है। आगते स्वागतम कुर्यात। जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है उसको मैं सामने जाऊं, उसको मुंह ना फेरूं। और कैसे जाऊं? तो भगवान के नाम लेते हुए, भगवान को अपने उर में यानी हृदय में रख के उनके चिंतन करते करते मुझे इसी मेरे ही संसार में रहना है, ऐसा इनडायरेक्ट हमको समझा गया है। ऐसा बोल के हनुमान जी राम जी के पास में गए हैं। आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। अभी रुकते हैं। श्री राम जय जय राम।